धर्मशाला के सभी पत्रकार साथियों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज विशेष तौर पर ये जो प्रेस वार्ता है ये पूरे देश में और ख़ास तौर पर हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से नशा जो है वो बड़ी तेज़ी से पांव पसारा है, उस विषय में हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष आए हैं। माननीय श्री अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में 26 जून 2026 को दिल्ली में पूरे देश के सभी मुख्य सचिव, डीजीपी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई है, और उस बैठक में 3 साल का रोड मैप नशे को लेकर जो तैयार किया गया है, नशा मुक्त भारत 2029 तक जो एक रोड मैप तैयार किया गया है, उस पे हम विस्तार से चर्चा करने के लिए आए हैं। ये जो नशे को लेकर ये रोड मैप तैयार किया गया है, ये मैं बड़े स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि हमारे देश के लिए जहां आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है और हमारे पड़ोसी देश जिस तरीके से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, उसी तरीके से एक चिट्टा और तरह तरह के जो सिंथेटिक नशा है, ये हमारे देश के लिए आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। हालांकि दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहां नशा फैल रहा है, और ये जो रोड मैप तैयार किया गया है, इसको जहां सभी राज्यों को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है, हम चाहते हैं कि हिमाचल सरकार भी इसको गंभीरता के साथ इंप्लीमेंट करे। किसी भी देश को खोखला करने के लिए, कमजोर करने के लिए, वहां के नौजवानों पर जो अटैक होता है, और ये नशा जो है ये हमारे देश के नौजवानों पर सीधा अटैक है। जिस देश का नौजवान खोखला हो गया, नशे की चपेट में आ गया, वो देश कमजोर हो जाता है, खोखला हो जाता है। आतंकवाद घटनाओं को जिस तरीके से हमारे विरोधी मुल्क अंजाम दे रहे हैं, कई परिवार उसमें उजड़े, परंतु ये जो नशा है ये आए दिन परिवारों को उजाड़ रहा है। अकेले अकेले बच्चे हैं, और जिस तरीके से नशे की चपेट में आ रहे हैं और ओवरडोज लेने से या नशे से जो मौतें हो रही हैं, ये हमारे मुल्क को कमजोर करने के लिए, खत्म करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए केंद्र सरकार का ये अभियान है, ये विशेष तौर पर किसी एक विशेष राज्य के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि उस बैठक में जो दिल्ली में बैठक हुई है 26 जून को, उसमें सभी राज्यों को इसको इंप्लीमेंट करने के लिए बोला गया। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, ये निर्णायक लड़ाई केवल कानून के बल पर नहीं, बल्कि समाज, परिवार, शिक्षा, संस्थान और सरकारों की संयुक्त भागीदारी से ही जीती जा सकती है। अगर कोई कहे कि एक सेक्शन इसका समाज का जो है इसको लड़ाई को जीत पाएगा या जीत लेंगे, इसके लिए समाज के हर तबके को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। और मैं आप सब लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश और जहां भी पूरे देश के लोग हैं, मैं इसके लिए स्पष्ट संदेश मैं देना चाह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी ये जो निर्णायक लड़ाई है नशे के खिलाफ, इसको लड़ने के लिए बिल्कुल संयुक्त रूप से तैयार है। और मैं चाहता हूं कि ये लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष की या किसी विशेष दल की ना हो रहकर, ये सभी राजनीतिक दल हों,
सभी सामाजिक संगठन हो, चाहे वो महिला मंडल हैं, चाहे युवक मंडल हैं, चाहे शिक्षण संस्थान है, चाहे अभिभावक हैं, ये सबको लड़ना पड़ेगी। इसलिए जब तक इसके लिए बहुत बड़ा अभियान जो छेड़ा नहीं जाएगा, तब तक जो है ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों को और सरकारों को ज्वाइंट संयुक्त तौर पर उन लोगों के ऊपर हमला करना चाहिए, उन लोगों को, सरकारों को ध्वस्त करना चाहिए जिन्होंने नशे के बल पर एम्पायर खड़े कर लिए हैं। उनको जो है डेमोलिश करना चाहिए, ताकि नशा बेचने वाले जो तस्कर हैं वो दोबारा हिम्मत ना कर पाए। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो हिमाचल प्रदेश में भी जो घटनाएं घटी हैं, जिसमें कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं, सरकारों को बड़ी सख्ती से निपटने की जरूरत है। हम किसी के लिए दोष नहीं दे रहे हैं, पर जिन लोगों ने नशे को रोकना था, नशे की रोकथाम के लिए जिन लोगों की पुलिस की जिम्मेवारी लगाई गई थी, अगर वही पुलिस जो है नशा फैलाने में, नशा सप्लाई करने में काम करे, तो मुझे लग रहा है समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। इसलिए सरकारों को सख्ती के साथ इस विषय को निपटने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जल्द केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से एक ज्ञापन देगी कि हिमाचल प्रदेश में भी एनसीबी मतलब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक क्षेत्रीय कार्यालय या फिर यहां पर एक विशेष इकाई हिमाचल प्रदेश में भी खोली जाए, ताकि हम इंटरस्टेट, अंतर्राज्यीय जो चुनौतियां हम लोगों को आ रही हैं उससे निपटा जा सके। अगर एक स्टेट इस पर काम कर रही है और दूसरी स्टेट नहीं काम कर रही है, तो वहां से ये चीजें जो है लीक होती हैं। पहले तो भारत सरकार जो है विदेशों से जो नशा जो तस्करी कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए सख्ती से कई तरह के जो है वो प्रोग्राम तैयार किए हैं, ड्रोन के माध्यम से कई तरह के, तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसी तरीके से मैं कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी हम मांग करेंगे कि एक क्षेत्रीय कार्यालय, विशेष इकाई यहां पर एनसीबी की खोली जाए, ताकि एक बहुत बड़ी चुनौती जो समाज के सामने आ गई है, आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें जो है हमारी, उन पर प्रभाव पड़ रहा है। कई परिवार तबाह हो जाएंगे, तबाह हो गए हैं। तो इसलिए इसके लिए बहुत बड़ा एक जन जागरण अभियान जो है वो सरकारों को छिड़ना चाहिए। दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि जो लोग नशे की गिरफ्त में आ गए हैं, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं लड़ना है। जो लोग नशे की बच्चे गिरफ्त में आ गए हैं, उन लोगों को फिर से कैसे मुख्य धारा में लाया जाए, किस तरीके से उनकी शिक्षा जो उसको मुकम्मल किया जाए, किस तरीके से जो है उनको नौकरी दी जाए, किस तरीके से उनको कारोबार में फिट किया जाए, इस पे पूरे समाज को लगने की जरूरत है। हमने कहा कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। बीमारी कौन है? बीमारी वो लोग हैं जो इस नशे को फैला रहे हैं, जो इसके होलसेलर हैं, तस्कर हैं, सप्लायर हैं। उन लोगों से लड़ाई लड़ने की जरूरत है, पूरे समाज को लड़ने की जरूरत है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं। दूसरा, ये जो नशा है, नशा मुक्त हिमाचल हो, नशा मुक्त हिमाचल व देश, इस पे हम लोगों को काम करने की जरूरत है। इसलिए आज की जो विशेष तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार इस पे गंभीरता से काम करे और जगह जगह जन जागरण अभियान, और बहुत बड़ी चुनौती आज समाज के सामने जो खड़ी हो गई है, उसको लड़ने के लिए हम सब लोगों को मिलकर ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और ये जो 2029 का जो मैप है,
इसको प्रदेश सरकार जो है वो गंभीरता से इंप्लीमेंट करे। और ये जो पुलिस है इसके लिए विशेष दल बनाए जाएं। आज हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस है उसका इस्तेमाल कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए तो किया नहीं जा रहा है। यहां पर तो मायने बदल गए हैं। यहां पर तो लॉ एंड ऑर्डर की जगह ऑर्डर एंड लॉ हो गया है। पुलिस का रोल क्या रह रहा है, मैक्सिमम पुलिस का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है, बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुकदमे तैयार किए जा रहे हैं, उनको फंसाने का काम किया जा रहा है। मेरी सरकार को सलाह है, मानती तो है नहीं सरकार किसी की सलाह, पर फिर भी सलाह है कि जितनी पुलिस की भर्ती की है उसको सकारात्मक काम में लगाएं और जिस उम्मीद के साथ लोगों ने सरकार बनाई है उसको पूरा करें।